डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे कॉरिलेशन सहसंबंध, जिसमें हमने पहले किया था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जिसमें मैंने आपको दो वेरिएबल्स x और y के बीच में सहसंबंध को बताया था और ये बताया था कि x और y के बीच में सहसंबंध यदि मान लीजिए x में वृद्धि होती है और y में भी वृद्धि होती है तो हमारी कॉरिलेशन पॉजिटिव कहलाएगा। यदि x में कमी होती है और y में वृद्धि होती है तो ये हमारा नेगेटिव कहलाएगा। और यदि मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई है, यानी कि किसी भी तरह का इन दोनों के अंदर संबंध नहीं है, तो यहाँ पे कॉरिलेशन शून्य होगा। आज हम लेंगे रैंक कॉरिलेशन, कोटि सहसंबंध, कोटि अंतर सहसंबंध कहा जाता है इसे। और ये कोटि सहसंबंध या रैंक कॉरिलेशन का प्रतिपादन 1904 के अंतर्गत स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। कई बार क्या होता है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता या इसके अलावा स्वास्थ्य, तो इनको हम गुणों के आधार पर ही माप सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें संख्याएं प्रदान नहीं की जा सकती, तो ऐसी स्थिति में स्पीयरमैन ने कोटि सहसंबंध रैंक कॉरिलेशन का प्रतिपादन किया। और रैंक कॉरिलेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं, कोटि देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम रैंक देते चले जाते हैं। और फिर उन रैंक को हम डिफरेंस निकाल के उनमें तुलना करके और फिर हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में x और y के बीच में हम सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल जो कि हमारे x और y दिए हुए हैं, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x वेरिएबल को रैंक देंगे तो ये कहलाएगा रैंक ऑफ x। उसी तरह से y को देंगे तो ये कहलाएगा रैंक ऑफ y। इन दोनों के बीच में, रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y के बीच में हम क्या करेंगे, नंबर 2 डिफरेंस ज्ञात करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू आर रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। फिर तीसरे नंबर पे इस डिफरेंस को स्क्वायर कर देंगे, डिफरेंस का वर्क कर देंगे। और चौथे नंबर पे फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा और इसका फॉर्मूला है रैंक कॉरिलेशन का, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो शब्द, ये जो है रो, ये रो कहलाता है। ये ग्रीक भाषा का है RHO, ग्रीक भाषा का है रो, जो कि रैंक कॉरिलेशन को बताता है, कोटि सहसंबंध को बताता है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, जो कि हमने डिफरेंस ज्ञात किया होता है, इसका टोटल, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, n स्क्वायर नंबर ऑफ आइटम का स्क्वायर और उसमें से -1 करके, और हमें रैंक्स को ज्ञात करना होगा। ये रैंक्स भी हमारे माइनस और प्लस के अंतर्गत हो सकते हैं। रैंक देते समय हमें क्या करना होगा, या सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या या बड़ी संख्या से छोटी संख्या, इस तरह से हम उनको रैंक दे सकते हैं। तो रैंक देते समय ये आपकी सुविधा पे निर्भर करता है कि आप सबसे छोटी से फिर बड़ी संख्या को रैंक देंगे या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर रैंक देंगे। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर रैंक देंगे, वो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक सवाल, प्रैक्टिकली x 85, 91, 56, 72, 95, 76, 89, 51, 59 और 90। ये तो हो गया x। यहाँ पे हम इसको रैंक देंगे तो रैंक ऑफ x आ जाएगा। इसके बाद में लेंगे हम y वेरिएबल,
y वेरिएबल में 18.3, 20.8, 16.9, 15.7, 19.2, 18.1, 17.5, 14.9, 18.9 एंड 15.4। यहाँ पे हम ले लेंगे रैंक ऑफ y। इसके बाद में हमारे आ जाएगा डिफरेंस का कॉलम। दोनों वेरिएबल के बीच में हम डिफरेंस जो निकालेंगे, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, और इसके बाद में लास्ट में डिफरेंस का स्क्वायर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हमें इनको रैंक देना है या क्रम देना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर देने में थोड़ा आपको लोगों के दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, तो मैं साधारण बता रही हूँ। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर रैंक देंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 51। 51 को मैं दे देती हूँ नंबर 1। इसके बाद दूसरे नंबर पे संख्या आती है नंबर 2, उससे बड़ी संख्या 56, नंबर 2। 56 के बाद में उससे बड़ी संख्या आती है 59, 59 को नंबर 3। 59 के बाद में और उससे बड़ी संख्या है 72, 4। 72 के बाद में 76, 5। 76 के बाद और उससे बड़ी संख्या 85, 6। 85 से बड़ी संख्या है 89, 7। 89 से बड़ी संख्या है 90, 7, 8। 90 से बड़ी संख्या है 91, 9, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है 95। ये हो गया 10। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। इसी तरह से हम रैंक ऑफ y दे देंगे। रैंक ऑफ y में देखिए सबसे छोटी संख्या 15.4, 15.4 को 1, उसके बाद 14.9 सबसे छोटी संख्या है, इसको 1 दे देंगे। इसके बाद उससे बड़ी संख्या 15.4, 2। उससे 15.4 से बड़ी संख्या 15.7, 3। 15.7 से बड़ी संख्या 16.9, 4। 16.9 से बड़ी संख्या 17.5, 5। 17.5 से बड़ी संख्या हो जाएगी 18.3, 6। 6। 18.3 उससे बड़ी संख्या 7। 18.3 से बड़ी संख्या हो जाएगी 18.9, 8। उससे बड़ी संख्या 19.9, 9, और 20.8 होगी सबसे बड़ी संख्या 10। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x और y दोनों ही वेरिएबल्स को हम रैंक दे देंगे या क्रम दे देंगे। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंस इज इक्वल टू रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते समय हमें माइनस और प्लस के निशानों को ध्यान देना है। r ऑफ x में से r ऑफ y को ही घटाना है, न कि रैंक ऑफ y माइनस रैंक ऑफ x को। तो यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ x है 7, रैंक ऑफ y है, रैंक ऑफ x है 6, रैंक ऑफ y है 7। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस के 1। 9 में से 10 गया तो माइनस 1, 2 में से 4 गए माइनस के 2, 4 में से 3 गया प्लस 1, 10 में से 9 को लेस किया प्लस 1, 5 में से 6 गए माइनस 1, 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 8 गए माइनस के 5, और 8 में से 2 गया तो 6। तो ये आ गया हमारा रैंक ऑफ
x और रैंक ऑफ y का डिफरेंस d। अब इस d को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी d इंटू डी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू डी। तो d को हम d से गुना करेंगे, एक को एक से गुना किया, 1 1 4 1 1 1 4 0 25 एंड 36। और अब हम इसका कर लेंगे टोटल। टोटल करने के लिए 1 2 1 2 4 2 6 1 7 8 9 9 4 13 13 और 5 18 18 और 6 24 का 4 2 3 2 5 5 और 2 7 74। तो ये आ गया हमारा समेशन डी स्क्वायर टोटल। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सोचती हूँ सबसे इजी सवाल है ये, इसे किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं रैंक कॉर्रिलेशन दोनों के बीच में। फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर हो गया 74, एन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 74 से, तो 6 चौका 24 का 4 2 7 6 42 और 2 44। अब देखिए यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 में से एक गया 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 इज इक्वल टू। अब आप इसको सॉल्व या तो कैलकुलेटर से कर लीजिए या फिर इस तरह से करिए, 990 माइनस 444 अपॉन 990 इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 4 गया तो 5 अपॉन 990 इज इक्वल टू प्लस। अब देखिए इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस 0.55। 0.55 इसका मतलब भी हुआ x और y दोनों ही वेरिएबल्स में धनात्मक कोटि सहसंबंध है। आपको आंसर के अंतर्गत लास्ट में इस तरह से लिखना होगा। तो दोनों के बीच में मध्यम मात्रा का x और y के बीच में धनात्मक कोटि सहसंबंध है। तो ये मैं आपको रैंक कॉर्रिलेशन बताया मैंने, और रैंक कॉर्रिलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वेरिएबल को रैंक देते हैं, y में भी हमने इसी तरह किया, y में भी हमने रैंक दिया, फिर दोनों का डिफरेंस ज्ञात करके डिफरेंस को स्क्वायर किया और फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाल लिया। तो ये तो हमने देखा कि जबकि कोई भी संख्या सिंगल है, यदि मान लीजिए कोई संख्या रिपीट हो जाती है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। पहले आप इसको रिवाइज करिएगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।